हेलो दोस्तों, एजुकेशनल ग्रो चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीत। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी ट्रांसफार्मर होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, कितने ट्रांसफार्मर की जो मेन पार्ट्स होती है, उस पार्ट्स की जो मेन फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तों। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर टॉपिक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उस सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेगा। आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों। और जो पास से जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा कोई भी टॉपिक के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, यानी ट्रांसफार्मर होता क्या है। दोस्तों, पहले एक वीडियो बना चुके हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आप उस वीडियो देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है, या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऑपरेटिंग डिवाइस कह सकते हैं आप। ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि जो हमारी जो पावर होती है उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या फिर आप कह सकते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट को पावर को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को अपरिवर्तित रख के, फ्रीक्वेंसी को चेंजिंग विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में पावर को ट्रांसमिट करने का काम ये ट्रांसफार्मर की होती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की काम और भी एक होती है वोल्टेज को कभी कभी पर बढ़ाना। हम लोगों का यानी हमारा जरूरत के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की मदद से, और एक भी वोल्टेज को जरूरत के हिसाब के वोल्टेज को घटाता भी है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से। यानी ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना भी होती है, वोल्टेज को घटाना भी होती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं ट्रांसफार्मर की जो मेन पार्ट्स होती है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन पार्ट्स है, जो फंक्शन है, उस पार्ट्स का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला हम लोग पार्ट देख लेते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन मेन पार्ट्स होती है उस पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 पार्ट यहाँ पर ले लिया है जो मेन पार्ट्स होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। पहला जो है दोस्तों वो है कोर। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके, यानी वन बाय वन सारे पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कोर के बारे में। जो पहला पार्ट है वो है कोर। तो दोस्तों, जो कोर होता है वो आयरन और सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर, ये तो बाहरी कंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होता है, इस कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। जो कोर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी इस कोर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन मेनली काम जो होती है कोर का वो है मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करने का मतलब है जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये जो ट्रांसफार्मर है आप देख सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है उस फ्लक्स को जरिए, यानी कोर के जरिए वो दूसरे वाइंडिंग में पहुंचता है। यानी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, आपको पता ही होगा। प्राइमरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होती है प्राइमरी, एक तो होता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा जो होती है दोस्तों वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों में जो फ्लक्स फ्लक्स जो मतलब फ्लक्स जो आ रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, ये कोर के जरिए ही पहुंचता है। यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स कोर के जरिए ही पहुंचता है। तो दोस्तों, जो कोर होता है वो बहुत सारे पतले पतले, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत सारे पतले पतले शीट से बनाया जाता है। एक शीट के थिकनेस अप्रोक्स 0.5 mm तक होती है। 0.5 mm, यानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत सारे पतले पतले शीट से इसको बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे शीट को मिलाकर कोर को बनाया जाता है। बट दोस्तों, इनका डायरेक्टली नहीं जोड़ दिया जाता, बीच में एक लेमिनेशन की लेयर होती है। यानी ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कोर है, इस कोर को एक साथ में जोड़ा तो जाता है, लेकिन उसके बीच में एक लेमिनेशन की लेयर होती है। उसके बाद इनको जोड़ा जाता है। लेमिनेशन की लेयर इसलिए डाली जाती है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो एडी करंट लॉस होता है वो कम हो जाती है। यानी इस लेमिनेशन का करने का एक ही मकसद है, जी ट्रांसफार्मर के अंदर जो एडी करंट लॉस, आपको पता ही होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन लॉस होती है उसके अंदर दो लॉस, ईडी करंट लॉस होती है, ईडी करंट लॉस, और दूसरा जो लॉस होती है वो है हिस्टैरिसीस लॉस होती है। तो दोस्तों, ये जो दो लॉस है
जो लेमिनेशन इसलिए लगाया जाता है, जो ईडी करंट है, ईडी करंट जो लॉस होता है वो कम हो जाती है। और दोस्तों ये जो कोर को जो सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है इसलिए क्योंकि जो हिस्टेरिसिस लॉस होती है ना, ये कम हो जाती है, यानी हिस्टेरिसिस लॉस सिलिकॉन स्टील से कम हो जाती है, इसीलिए कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात गई कोर की। तो दोस्तों आइए जो दूसरा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है वाइंडिंग की। तो जो वाइंडिंग होती है, जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कपर से बनाया जाता है। वो किस मेटल से बनाया जाता है? वो कपर वायर से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो कपर से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के ऊपर ही की जाती है, यानी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कोर के, जो हमारा ट्रांसफार्मर की जो कोर है उस कोर के ऊपर ही बनाया जाता है। मीन्स जो कोर होता है उनके ऊपर ही वाइंडिंग को लपेटा जाता है। जो दोस्तों वाइंडिंग होती है उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन कोटिंग रहती है, यानी जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग के ऊपर इस वाइंडिंग एक इंसुलेशन के कोटिंग होती है, इसलिए की जाती है क्योंकि जो दूसरा वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के साथ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसीलिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टैंक, यानी टैंक मीन्स ट्रांसफार्मर की जो टैंक होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये होती है टैंक। इसको हम ट्रांसफार्मर टैंक कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर टैंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये टैंक अंदर ही ट्रांसफार्मर की कोर एंड वाइंडिंग को रखा जाता है, यानी इस ट्रांसफार्मर इस टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है और जो कोर होती है दोस्तों, इस दोनों को इस टैंक के अंदर ही रखा जाता है। और टैंक मोटे मेटल से बनाया जाता है। ये जो टैंक है आप देख सकते हैं, ये मोटे मेटल से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये जो कोर एंड वाइंडिंग है ये सेफली रह सके। यहाँ पर इसका थिकनेस जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही मोटे होती है, यानी बहुत ज्यादा थिकनेस वाली होती है। और ये पूरी तरीके से सील रहता है क्योंकि इस कोर एंड वाइंडिंग के भीतर भी ऑयल को डाला जाता है, इसलिए इसको सील कर दिया जाता है पूरी तरीके से। ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पर रहता है। ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल को इसमें डाला जाता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर ऑयल। आप देख सकते हैं जो चौथा जो पॉइंट है वो है, यानी ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट्स का जो चौथा पॉइंट है वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर का टैंक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ट्रांसफार्मर का टैंक है ये पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा जाता है, यानी जब कोर एंड वाइंडिंग को डाला जाता है यहाँ पर, उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल को पूरी तरीके से सील किया जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल से। ये जो ऑयल है ये इंसुलेशन एंड साथ ही साथ कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल रहता है ये कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं रहता, यानी कोई नॉर्मल कोई ऑयल इसको यहाँ पर नहीं डाला जाता। यहाँ पर मिनरल जो ऑयल होता है दोस्तों उसको डाला जाता है। इसके बारे में और भी हम देखेंगे, यानी ट्रांसफार्मर ऑयल का बारे में और भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो उसके बाद इसके पहले हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो होती है वो है टर्मिनल एंड बुशिंग। तो दोस्तों टर्मिनल एंड बुशिंग का काम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप चित्र पर देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ये इसको हम बुशिंग या फिर टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों इस टर्मिनल या फिर आप बुशिंग भी बोल सकते हैं। इस बुशिंग को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस बुशिंग से हम लोग जो पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर के देते हैं, या फिर जो छोटा वाला जो बुशिंग है उसी से हम पावर सप्लाई लेते हैं। तो इस टर्मिनल को इसलिए यूज किया जाता है सप्लाई को लेने एंड देने के लिए। दोस्तों इसके ऊपर इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है, आप देख सकते हैं ये होता है इंसुलेशन। आप हर एक टर्मिनल पे आप देख सकते हैं हर एक जगह पे इंसुलेशन है। दोस्तों इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है, अगर कोई भी वायर यानी कोई भी 3 फेज या फिर 3 फेज वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं इस टर्मिनल पे, वो उस वायर अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी जो है उस बॉडी पे अगर ना आए, इसीलिए इस इंसुलेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वायर होता है वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट रहता है, वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो इंसुलेशन के बीच में, यानी ट्रांसफार्मर की बॉडी और जो टर्मिनल है उसके बीच में इंसुलेशन इसलिए रहता है जो वायर है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी को टच में ना आए, यानी ट्रांसफार्मर सेफ रहे। तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसको कभी कभी बार टर्मिनल भी बोला जाता है, कहीं कहीं जगह पे इसको बुशिंग भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो परफेक्ट वर्ड है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसको जाना जाता है बुशिंग के नाम से, तो इसको बुशिंग हम बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटर टैंक। दोस्तों इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप चित्र पर देख सकते हैं, ये जो एक टंकी की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो टंकी की तरह है, ये जो टंकी की तरह है इसको हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। आप इस चित्र पे भी देख सकते हैं, आप इस चित्र पे भी देख सकते हैं, ये जो है ये टंकी की तरह, इसको हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। दोस्तों ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये एक टंकी की तरह है, आप देख सकते हैं टंकी की तरह है। उसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑयल को रखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, इस कंजर्वेटर टैंक को कभी भी फुल नहीं भरा जाता है, कभी भी एक को हाफ इसको
भरा ऑयल से भरा जाता है, तो उसका एक रीजन क्या है वो भी बात में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर रखा जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। कंजर्वेटर टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो दोस्तों जो जब भी कोई फुल्ली लोडेड रहता है, यानी ट्रांसफार्मर में जब भी फुल्ली लोडेड रहता है तो क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है वो भी ज्यादा हीट होने लगता है। वाइंडिंग हीट होने की वजह से वाइंडिंग के साथ जो ऑयल है, यानी ट्रांसफार्मर टैंक में फुल्ली ऑयल जो रखा जाता है, इस ऑयल अगर वाइंडिंग हीट होगा तो हीट होने की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो भी हीट होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर दूध या फिर कोई भी लिक्विड चीज को अगर गर्म करते हो तो वो फैलने लगता है। आपको पता है, ये जो दूध को अगर गर्म करते हो तो क्या होगा, वो एक्सपांड होती है। सेम इसी प्रकार इसी केस इस ऑयल में भी होता है, यानी ऑयल अगर ज्यादा हीट होती है वो भी एक्सपांड होने लगता है। तो दोस्तों ये जो एक्सपांड होती है, यानी ये जो ऑयल फैलने लगता है, वो ट्रांसफार्मर के वो कंसर्वेटर के अंदर ही होता है। यानी कंसर्वेटर के अंदर जो हाफ ऑयल भरा जाता है, जब भी वाइंडिंग हीट होती है, हीट होने की वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल जब एक्सपांड होती है, तो वो जो एक्सपांड होती है वो इस कंसर्वेटर टैंक के द्वारा ही होती है, यानी कंसर्वेटर टैंक के अंदर ही होती है। तो दोस्तों इसलिए इसको हाफ भरा जाता है। जब भी एक्सपांड होगा तो ये फुल्ली होगा। अगर आप इसको फुल भर देते हो तो क्या होगा, एक्सपांड को जो ज्यादा है वो नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इसको हाफ भरा जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल से। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बुफोल्स रिले, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये चित्र पर आप देख सकते हैं बुफोल्स रिले। ये जो होती है एक छोटा सा एक डिवाइस है, आप देख सकते हैं, इसको हम बुफोल्स रिले कहते हैं। ये जो छोटा सा एक डिवाइस यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, इसका काम जो है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए, यानी ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन है, इस प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बुफोल्स रिले के ऊपर इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सभी क्वेश्चन को हम इस अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो दोस्तों बुफोल्स रिले को कंजर्वेटर टैंक आप देख सकते हैं, बुफोल्स रिले को कंजर्वेटर, ये तो कंजर्वेटर हो गया, और जो मेन टैंक है आप देख सकते हैं, तो मेन टैंक, तो कंजर्वेटर एंड मेन टैंक की जो पाइप है, इस पाइप के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक एंड बीच में यहाँ पर लगा रहता है, यानी कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर की टैंक के पाइप का जो बीच में इस सेफ्टी डिवाइस को या फिर बुफोल्स रिले को लगाया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जब भी कोई छोटा फॉल्ट होती है, यानी ट्रांसफार्मर में जब भी कोई छोटा फॉल्ट डेवलप होती है, तो ये जो बुफोल्स रिले है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ये अलार्म सिग्नल सेंड करते हैं सर्किट ब्रेकर को। और यदि कोई बड़ा फॉल्ट होती है या फिर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, यदि कोई बड़ा फॉल्ट डेवलप होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ये डायरेक्टली ट्रिप सिग्नल भेज देता है सर्किट ब्रेकर को, यानी सर्किट ब्रेकर सप्लाई काट कर देते हैं, ट्रांसफार्मर बंद हो जाती है। तो बुफोल्स रिले को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सेफ्टी डिवाइस है एंड प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की जो बाकी जो मेन पार्ट्स रह गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो का, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएटर, एक्सपांसर वाल्व, कूलिंग ट्यूब्स और भी बहुत सारे मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा।